नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेम और निस्वार्थ। उच्च स्थान पर खड़े होकर और हाथ में कुछ पैसे पकड़कर यह ना कहो, ए भिखारी आओ यह लो, परंतु इस बात के लिए उपकार मानो कि तुम्हारे सामने वह गरीब है जिसे दान देकर तुम अपने आप की सहायता कर सकते हो। पाने वाले का सौभाग्य नहीं, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया है, और इस प्रकार तुम शुद्ध और पूर्ण बन सकते हो। स्मरण रखो, पूरा जीवन देने के लिए ही है। प्रकृति देने के लिए विवश करेगी, इसलिए अपनी खुशी से ही दो। तुम संग्रह करने के लिए ही जीवन धारण करते हो। मुट्ठी बंधे हाथों से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारी गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देने ही पड़ता है। ऐसे ही तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा, तो उसी समय भगवान का एक घूसा या चोट पड़ती है जिससे तुम्हें चोट लगती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना ना पड़े। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है, तो उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और वह यदि स्वार्थी है, तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए हो, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे वो रंगे हुए चीते के समान हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने को आगे बढ़ो। भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। मुझे मुक्ति या भक्ति की परवाह नहीं है। मैं सैकड़ों हजारों नरक में ही क्यों ना जाऊं। वसंत की तरह मौन दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है।